एक पति पत्नी रहते थे। लंबे समय से वे पहले से ही एक बच्चा चाहते थे, लेकिन वह वहां नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। पति ने उससे पूछा कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहती है। पत्नी ने जवाब दिया कि पास में एक शानदार बगीचा था, जहां बहुत सारे सुंदर फूल उगते हैं। बगीचे में एक सुंदर रैपुंजेल है। यह इतना ताजा और इतना हरा दिखता है कि वह वास्तव में इसका स्वाद लेना चाहता था। लेकिन बगीचे एक उच्च बाड़ से घिरा हुआ था और किसी ने भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बगीचा एक चुड़ैल का था। उसके पास बहुत ताकत थी और दुनिया में हर कोई उससे डरता था। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए एक रैपुंजेल प्राप्त करने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या कीमत थी, और इसलिए शाम को वह पत्थर की बाड़ पर जादूगरनी के बगीचे में चढ़ गया। जल्दी में हरे रंग की रैपुंजेल का एक पूरा उठाया और अपनी पत्नी के पास लाया। उसने तुरंत खुद को इससे सलाद बना लिया और लालच से खाया। उसे यह सलाद इतना पसंद आया कि अगले दिन वह पहले से भी ज्यादा चाहती थी। पति ने बगीचे में फिर से अपना रास्ता बनाया, लेकिन चुड़ैल पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। वह गुस्से से उस पर झपटी और कहा कि वह रैपुंजेल चुराने के लिए बहुत पैसे देगी। उसने जादूगरनी को गुस्सा न करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए रैपुंजेल को फाड़ दिया, जो बहुत बीमार था और वह उससे बहुत प्यार करता है। चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसने कहा कि अगर यह सच था तो वह उसे जितना हो सके उतना रैपुंजेल इकट्ठा करने देगी, लेकिन एक शर्त पर। उसे डायन उस बच्चे को देनी होगी जो उसकी पत्नी से पैदा होगा। पति डर से सहम गया। जब पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया तो चुड़ैल तुरंत दिखाई दी, बच्चे को अपने साथ ले गई और उसका नाम रैपुंजेल रखा। रैपुंजेल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। जब वह 12 साल की थी तो चुड़ैल ने उसे एक टॉवर में बंद कर दिया। वह मीनार जंगल में थी और उसके दरवाजे या सीढ़ियां नहीं थीं, केवल सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब चुड़ैल टॉवर पर चढ़ना चाहती थी तो उसने अपने स्कैथ को नीचे खींचने के लिए रैपुंजेल को बुलाया, और रैपुंजेल के लंबे सुंदर बाल थे। वह चुड़ैल की आवाज सुनती है, उसकी ब्रेड्स को खो देती है, उन्हें खिड़की के हुक तक बांध देती है और बाल नीचे गिर जाएंगे और चुड़ैल फिर उन पर चिपककर ऊपर चढ़ जाएगी। कई साल बीत गए और यह हुआ कि राजा का बेटा जंगल के माध्यम से एक घोड़े की सवारी कर रहा था जहां टॉवर खड़ा था। अचानक उसने गाना सुना और यह इतना सुखद था कि वह रुक गया और सुनने लगा। रैपुंजेल ने इसे अपनी अद्भुत आवाज में गाया। राजकुमार ऊपर चढ़ना चाहता था। वह टॉवर के प्रवेश द्वार की तलाश करने लगा, लेकिन उसे ढूंढना असंभव था। उसने एक बार देखा कि कैसे चुड़ैल रैपुंजेल को नीचे उतारा करती है, और अगले दिन जब यह पहले से ही अंधेरा हो रहा था, राजकुमार ने टॉवर पर चढ़ा और रैपुंजेल कहा। उसने सुना, उसकी ब्रेड्स को नीचे खींच दिया और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। रैपुंजेल यह देखकर कि एक आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, वह पहले बहुत भयभीत था। लेकिन राजकुमार ने उससे प्यार से बात की और कहा कि गायन से उसका दिल इतना छू गया कि उसने उसे बिना असफल हुए देखने का फैसला किया। तब रैपुंजेल डर गया, और जब उसने पूछा कि क्या वह उससे शादी करने के लिए सहमत है, तो उसने अपनी सहमति दी और अपना हाथ उसके पास रख दिया। वे सिर्फ एक साथ नीचे जाने के लिए पता नहीं था। उन्हें पता चला कि जब राजकुमार आया था तो वह हमेशा अपने साथ रेशम का एक टुकड़ा ले जाता था और रैपुंजेल उसमें से एक सीढ़ी बुनता था, और जब सीढ़ी तैयार हो जाएगी तो वे इसे एक साथ नीचे छोड़ देंगे और छोड़ देंगे। जादूगरनी ने कुछ भी नहीं देखा जब तक एक दिन रैपुंजेल ने नहीं पूछा कि राजकुमार को खींचना आसान क्यों है। जादूगरनी को सब कुछ समझ आ गया। वह क्रोधित हो गई और उसने रैपुंजेल के सुंदर बालों में क्रोध किया। मैंने उन्हें अपनी बाईं बाह के चारों ओर कई बार लपेटा और मेरे दाहिने हाथ की कैंची पकड़ ली और उन्हें काट दिया। उसने जादूगरनी को रैपुंजेल के घने घने घेरे में ले लिया और उसे वहीं छिपा दिया। उसने खिड़की के हुक में बंधे हुए ब्रेड्स को बांध दिया
और जब राजा का बेटा दिखाई दिया तो उन्हें नीचे खींच लिया। राजकुमार उठा और चुड़ैल को देखा। उसने उसकी दुर्भावनापूर्ण नजर से उसे देखा और कहा कि वह कभी भी रपुंज़ेल नहीं देखेगा। राजकुमार दुहक के साथ खुद को घेर रहा था और निराशा में टॉवर से बाहर कूद गया, लेकिन झाड़ी के कांटेदार कांटे जिस पर वह गिर गया ने अपनी आंखें खोली। अंधा राजकुमार कई वर्षों तक दुहक और शोक में जंगल में भटकता रहा, हर समय दुहखी और रोता हुआ अपने प्रिय को खोता रहा। एक बार वह घने घने में चला गया। अचानक राजकुमार ने किसी को गाते हुए सुना। यह उससे परिचित लग रहा था और वह उससे मिलने गया। जब वह करीब आया, रपुंज़ेल ने उसे पहचान लिया, खुद को उसकी गर्दन पर फेंक दिया और खुशी से फूट फूट कर रोया। उसकी आंखों में 2 आंसू गिर गए और राजकुमार ने फिर से अपनी दृष्टि प्राप्त की और पहले की तरह देखना शुरू कर दिया। वह उसे अपने राज्य में ले आया और वे कई वर्षों तक सुख और आनंद में रहे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फ्रिट्ज और मैरी अपने उपहारों को खोलना चाह रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह उनके चाचा के हाथों में उपहारों का एक गुच्छा था। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने प्रस्तुतियाँ खोलना शुरू किया। मैरी को फैंसी गुड़िया, खिलौने के व्यंजन और एक सुंदर रेशम की पोशाक मिली। फ्रिट्ज को वह भी मिला जो वह चाहता था, एक शानदार घोड़ा और एक माउस राजा। मैरी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक सैनिक था। यह नटक्रैकर था, जिसे बड़े करीने से कड़े मेवों से बनाया गया था। लड़की को वास्तव में यह पसंद आया, लेकिन फ्रिट्ज ने कहा कि यह उनका उपहार था और इसे अपनी बहन से लेने की कोशिश की। बच्चों ने नटक्रैकर को इतनी दूर तक फैला दिया कि वे उसकी बाह को फाड़ दें। टूटा हुआ खिलौना लड़के के लिए अनावश्यक हो गया। मरियम बहुत परेशान थी और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरे चाचा सिपाही की मरम्मत करने में सक्षम थे। लड़की खुश थी और उसे धीरे से गले लगाया। दिन बहुत व्यस्त था, इसलिए वह जल्द ही थक गई और ठीक पेड़ के नीचे सो गई। अपनी नींद के दौरान मैरी ने अजीब आवाज सुनी। वे माउस उपद्रव की तरह थे। लड़की ने अपनी आंखें खोली। घर की वस्तुएं उनसे बहुत बड़ी थीं और जिस पेड़ के नीचे वह सो गया वह बिल्कुल विशाल हो गया। मैरी ने महसूस किया कि यह उन वस्तुओं को नहीं था जो बढ़ गए थे, लेकिन यह कि वह कम हो गई थी। अचानक अपनी सेना के साथ माउस राजा चकित लड़की की आंखों के सामने आया। मैरी बहुत भयभीत थी और भाग जाना चाहती थी, लेकिन विशाल चूहों ने उसे रोक दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। नटक्रैकर ने अपने पैरों पर कूदकर लड़की को पकड़ लिया। वे तुरंत पेड़ को बुकशेल्फ पर चढ़ गए और इसके साथ ही फ्रिट्ज के खिलौने मिल गए। 3 सैनिकों का एक पूरा संग्रह था। नटक्रैकर ने मदद के लिए पुकारा। सैनिक तुरंत अपने पैरों पर कूद गए और उसके पीछे दौड़े। नटक्रैकर ने सेना की कमान संभाली और सैनिक चूहे राजा की सेना से लड़ने लगे। खिलौने और चूहों के बीच लड़ाई भयंकर थी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे चूहे थे और नटक्रैकर की सेना को हार का सामना करना पड़ा। मैरी ने यह देखा और अपने छिपने की जगह से बाहर भाग गई। उसने अपना जूता माउस किंग पर फेंका और उसे सिर में ठीक से मारा और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बाकी चूहों ने महसूस किया कि लड़ाई हार गई और सभी दिशाओं में भाग गए। मैरी नटक्रैकर के पास गई, लेकिन वह बेहोश हो गया क्योंकि वह माउस किंग द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था। लड़की को लगा कि वह मर गई है और फूट फूट कर रोने लगी। और अचानक मैरी के पीछे एक सुंदर परी दिखाई दी। उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया। उसकी छड़ी की लहर के साथ उसने नटक्रैकर को पुनर्जीवित किया। उसकी छड़ी की दूसरी लहर के साथ परी ने सैनिक को एक सुंदर राजकुमार में बदल दिया। मैरी और नटक्रैकर एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते थे और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। तीसरी बार उसकी छड़ी की लहर के साथ परी ने जोड़े को मिठाई के साम्राज्य से प्यार किया। वहाँ के पेड़ कैंडी से बने थे और फूल मुरब्बे से बने थे। यह एक अद्भुत जगह थी। मैरी ने खुशी में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, जिसने उसे नाम से बुलाया। अपनी आंखें खोलते हुए लड़की ने अपनी माँ को देखा, जो उसे असमंजस में देख रही थी। मैरी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लड़की ने अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ केवल मीठी मुस्कान देती थी।
तब मैरी ने पेवर नटक्रैकर को अपनी बाहों में देखा और फिर उसने महसूस किया कि वह पूरी रात पेड़ के नीचे सोया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ज्वलंत सपना था। कुछ साल बाद उनके गॉडफादर का भतीजा मैरी और फ्रिट्ज से मिलने आया। घर में घुसते ही लड़की लगभग आश्चर्य में फर्श पर गिर गई। लड़का 2 बूंद पानी के रूप में नटक्रैकर की तरह लग रहा था। उन्हें पहली नजर में मैरी भी पसंद थी। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली और मिठाई के जादू के साम्राज्य में इससे भी बुरा कोई भी नहीं था।